नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सुपर मॉन्क हेल्थ एंड वेलनेस। मैं हूं विकास पाराशर, आपका वेलनेस कोच। और जैसे कि मैं आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारियां देता हूं, मेंटल हेल्थ से जुड़े जो किसी तरह की कोई बीमारी है या मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको आप कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं और किस तरह से उसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, वो मैं बताता हूं। हम भी मेंटल हेल्थ से जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे सबसे जुड़े होते हैं, और जिसको किसी को भी मेंटल हेल्थ का इशू है उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको ब्रेन एक्सरसाइज से लेकर या फिजिकल एक्सरसाइज से लेकर सारी चीज़ें कराते हैं, जिससे कि वो उस मेंटल लेवल से या मेंटल डिसऑर्डर से या मेंटल इशू से बाहर आ सके। उसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात करी थी, इस बार हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर है। इसमें बाइपोलर जैसे इसका नाम है, इसमें दो तरह के अनुभव होते हैं जिस किसी को भी ये मेंटल इशू होता है। जैसे कि पहले वो किसी दूसरी तरीके से बिहेव करेगा और बाद में फिर दूसरे तरीके से बिहेव करता है। मतलब वो दो पर्सनैलिटी की तरह बिहेव करता है। जैसे कि कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा और अपने आप को ऐसे फील कराएगा जैसे उससे ज़्यादा खुश, उससे ज़्यादा एक्साइटेड और उससे ज़्यादा अमीर या उससे ज़्यादा अच्छा कोई भी इंसान नहीं है उस टाइम। और वो इसी तरह से बिहेव करेगा सबके साथ ऐसे ही रहेगा। और कभी कभी वो ऐसे बिहेव करेगा कि अभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, सबसे अच्छा अपने आप को फील कर रहा था, सबसे ज़्यादा अपने आप को लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा पैसे वाला, मतलब वो राजा की तरह जीता है। और कभी कभी वो इस तरह से बिहेव करेगा कि उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ खो दिया है उसने और अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा पहले एनर्जेटिक था, अब बहुत लेथार्जी हो जाएगा, उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा, सब कुछ। तो इस तरह के दो तरह के पर्सनैलिटी बिहेवियर बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं। जनरली जिसको ये है उसको ये पता नहीं लगता है। ये जो चीज़ें अगर उसके साथ होती हैं तो उसके घर वाले या साथ रहने वाले जो भी लोग हैं वो इसको बताते हैं कि आपका बिहेव जो है अब एबनॉर्मल लग रहा है, ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। रिसर्च ने ये तक बताया कि ये जो बिहेवियर है कई बार कुछ दिन के हिसाब से भी बदलता है, कुछ महीनों के हिसाब से भी बदलता है या कुछ सीजन्स के हिसाब से भी बदलता है। जैसे गर्मी और सर्दी, इन सीजन्स के हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज होगा। और ये इसके होने का कारण क्या है कि जब आप किसी डिप्रेशन में जाते हैं या आपको कोई किसी तरह का कोई एंजाइटी है, तब आप अपने दिमाग पर ओवर थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, तभी कुछ तरह के कुछ इश्यूज बनते हैं। जनरली जब आपकी जो सिग्नल्स हैं, जो कि न्यूरॉन सिग्नल्स हैं, वो आप प्रॉपर कैरी नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं होते हैं। जो ट्रांसमिट आपके सेल्स हैं वो प्रॉपर इसको सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के इशू आपके साथ बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो सिग्नल्स आपके जो बिहेवियर, माइंड का जो बिहेवियर है, आप जिस तरह से करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आप जिस तरह से बिहेव करेंगे उसकी उल्टी तरीके से बिहेव भी होगा। कभी आप सही करेंगे, कभी गलत करेंगे, या आपकी मेमोरी में कुछ चीज़ें ऐसी छप जाएंगी कि आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बार बार भूल रहे होंगे तो क्या बार बार याद आएगी, यार मेरे तो वो कहना था, मुझे वो कहना था, आप भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल आपको लगेगा कि यार अभी तो मुझे याद था, फिर मैं ये भूल कैसे गया। और बार बार ये चीज़ें आएंगी आपके साथ। फिर कभी आप को खुद भी एहसास होगा कि शायद मैं कुछ गलत बिहेव तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग इस बिहेवियर से या इस डिजीज़ से या इस डिसऑर्डर से निकल रहे होते हैं या उसमें चल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रेस नहीं कर पाते हैं। जो दूसरे लोग होते हैं वो ट्रेस करते हैं। तो जब वो ट्रेस करके, तो आपको ज़रूरी उन लोगों तक की जानकारी पहुंचानी चाहिए कि आपके जो बिहेवियर है उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, आप इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं। वो उसको एहसास होगा, लेकिन कंफर्मेशन आपको देनी है। क्योंकि जनरली कई बार होता है इस डिसऑर्डर में, जो पेशेंट है, या आप पेशेंट ना कहें, या जो इस डिजीज़ से गुजर रहा है, उसको ये पता नहीं लग पाता है। तो आप उनकी हेल्प करें ताकि वो इस डिसऑर्डर से बाहर निकल सकें। आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसे भी हमसे संपर्क करके हमसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। तो आगे हम फिर अच्छी जानकारी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।